अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में किसी भी वेरिएंट किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग करने के लिए या फिर कहीं पर पेमेंट करने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इन सारे पॉइंट को इग्नोर करते हैं, यानी कि इस तरह की गलतियां अगर आप करते हैं, तो भाई क्रेडिट कार्ड आपको कब कंगाल कर देगी, कब आपको बुरे हालात में फंसा लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उस टाइम आपको साथ देने वाला अपना भी नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, इसको आप माइंड में नोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करने के दौरान और शॉपिंग करने के बाद इन बातों को ध्यान में अवश्य रखिएगा, अदरवाइज आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं किसी भी मंथ, तो नेक्स्ट मंथ आपका बिल जनरेट होता है, बनता है। तो जब आपका बिल बन करके आता है आपके सामने, तो वहां पर दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है मिनिमम ड्यू और दूसरा होता है टोटल ड्यू। ठीक है, मतलब कि न्यूनतम बकाया और पूरा बकाया। ठीक है ना। तो वहां पर मिनिमम जो ड्यू होता है वो कुछ कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिससे कि यूजर्स को रुपया देने में आसानी हो, पैसे पे करने में आसानी हो। कंपनी बहुत ज़्यादा चालाक होती है, आपको अपने जाल में फंसाती है। ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो आपने 2,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्च कर लिए और कंपनी यहाँ पर आपको बोलेगी कि आप मिनिमम ड्यू ही पे कर दीजिए, मान लो 200 रुपये ही आप पे कर दीजिए और 1,800 रुपये आप नेक्स्ट मंथ पे कर दीजिएगा। तो आप तो सोच लेते हैं कि भाई 200 रुपये तो पे ही करना है, मैं तुरंत पे कर दूंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहीं पर आप मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना। आप क्या करते हैं, 200 रुपया पे कर देते हैं और आप खुद को सुरक्षित समझ जाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। आपने जो 1,800 रुपया पे नहीं किया है, उस 1,800 रुपया पर नेक्स्ट डे से ही, यानी कि जो उसकी अंतिम तारीख होती है पैसे पे करने की, पेमेंट पे करने की, उसके बाद से नेक्स्ट डेट से उस 1,800 रुपये पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। प्लस हो सकता है आपको लेट फी भी देना पड़े उस पैसे पर, यह भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको इतना रुपया पे करना पड़ेगा, इतना रुपया 2,000 के चक्कर में हो सकता है 25,000 भी पे करना पड़ जाए। तो भाई आप कभी भी मिनिमम पेमेंट क्रेडिट कार्ड को ना कीजिए, जितना भी पेमेंट करें आप टोटल कर दिया करें। अगर 25 पैसा भी आप खर्च किए क्रेडिट कार्ड से, तो आप 25 पैसा भी दे दे, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट समझिए, यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी जो कहती है कि मैं आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट दूंगा। ठीक है ना। मतलब कि अगर आप ईएमआई पर सामान परचेज करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट अलग से देना नहीं पड़ेगा, नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको सामान मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कंपनी आपसे झूठ बोलती है, या झूठ क्या बोलती है, आपको अपने जाल में फंसाती है। अब आप कहोगे कि भाई मुझसे तो नो कॉस्ट ईएमआई पर ही सामान मुझे मिलता है, मुझे अलग से चार्ज नहीं लगता, लेकिन दोस्त ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। आपको कंपनी बताती नहीं है, बाद में आपसे चार्ज ले लेती है, चाहे आपको मैसेज भेज करके ले ले या फिर विदाउट आपसे जानकारी लिए, यानी कि आपको जानकारी दिए पैसे काट ले, ये एक अलग बात है। और जब आप उस पर आवाज उठाएंगे, यानी कि आप कहेंगे, क्लेम करेंगे कि सर यहाँ पर मुझे तो बताया गया था नो कॉस्ट ईएमआई पर, ठीक है ना, तो वहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा दिया जाएगा कि सर आपने इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, आपने इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करके फॉलो किया है स्टेप को, तो आपको तो लिया जाएगा चार्ज। तो अपनी जाल में किसी ना किसी तरीके से कंपनी आपको फंसा लेगी और बाद में आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए आप नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में ना पड़े। अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। तो आप समझते होंगे कि रिवार्ड पॉइंट मतलब कि यहाँ पर मुझे पैसे मिलेंगे, यानी कि रिवार्ड पॉइंट कन्वर्ट होकर के पैसे भी मुझे मिल जाएगा, और यह जो रिवार्ड पॉइंट है मैं कहीं पर भी रिडीम कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, या फिर मेरा जो बिल जनरेट होगा उसी में यह भुगतान हो जाएगा रिवार्ड पॉइंट। लेकिन दोस्त ऐसा होता नहीं है, और कभी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी ये नहीं आपको बताती है कि आप इस रिवार्ड पॉइंट को, जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे उसको आपको कैसे रिडीम करना है, कभी भी आपको नहीं बताती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, काफी सारी जो कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, आपको ये बताती है कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में क्रेडिट कार्ड दूंगा, यानी कि आपको ज्वाइनिंग फी भी नहीं लेगा, एनुअल फी भी नहीं लेगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपको वादा करके आपको क्रेडिट कार्ड देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी फ्री में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाली, क्योंकि अगर कंपनी को फायदा ही नहीं होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड क्यों देगी यार। ठीक है ना। तो भाई आप इन चीज़ों से बच करके रहे। उसके बाद एक और पॉइंट समझना है, काफ़ी सारी कंपनी क्या बोलती है कि आपके क्रेडिट कार्ड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा प्लेटिनम टू गोल्ड। ठीक है, या फिर और भी एभव जाते हैं तो और भी किसी भी प्रकार का कन्वर्ट करवाना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, तो वहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, आपसे चार्ज लिया जाता है। जी हाँ, 500 रुपये ले, 700, 1000 जो भी है,
बैंक के जो चार्ज होते हैं वो आपसे लिया जाता है, और आपको ये बताया जाता है कि आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेगा। लेकिन जब नेक्स्ट बिल जनरेट होता है तो वहाँ पर आपको बिल में ये दिखाया जाता है कि इतना रुपया आपको जो है कन्वर्ट करने का चार्ज लगा है, या फिर आपके बैंक से उतने रुपये काट लिए जाते हैं। तो जब आप बाद में उनको बोलोगे तो वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा देंगे। क्योंकि होता क्या है, क्रेडिट कार्ड के एक टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं होती है, काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। वहीं पर छोटा सा मेंशन किया होता है, छोटा सा लेटर में, कि भाई यहाँ पर इतना रुपया आपको पे है। ओके, तो अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करवाना चाह रहे हैं अभी तो इन सारे छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको क्रेडिट कार्ड कभी भी कंगाल कर सकती है। इतना ही नहीं, आपका सिविल स्कोर बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। फ्यूचर में आप कभी भी लोन लेना चाहेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा।